जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम माघ मातम के 15वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके माघ मातम की कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेते अम्बुफलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, सहस्त्रार्जुन से दत्तात्रेय भगवान कहने लगे कि ही राजन, विकुंडल ने अपने भाई कुंडल को 8वें जन्म का पुण्य प्रदान कर दिया, जिससे विकुंडल जो है उस पुण्य के प्रभाव से नरक से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला गया। इसलिए आपके दरबार पर, आपके घर पर कोई साधु संत आ जाता है, भूखा प्यासा होता है, तो उसे भोजन जरूर खिलाओ, उसका सत्कार जरूर करो। साधु सेवा, संत सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। हाँ, माना कि कुछ पाखंडी लोगों ने अच्छे साधुओं का विश्वास भी हटा दिया है, परंतु भोजन कराने में किसी को भी दोष नहीं। भोजन के लिए आप सबको पूछो, मान सम्मान करो। हाँ, घर में रोकने का आजकल समय नहीं है, परंतु दरबार पर मान सम्मान करके उन्हें विदा कर दो, भोजन करा करके विदा कर दो। जो सच्चे संत होते हैं उन्हें द्रव्य की इच्छा नहीं रहती, वो नहीं कि आपसे पैसे के लिए अड़ेंगे, उन्हें केवल पहनने को कपड़ा, खाने को भोजन, पीने को पानी, ये वस्तु चाहिए। वो संत जो होते हैं वो संग्रह नहीं करते। ये नहीं कि कल के लिए बैंक बैलेंस बनाए, कल के लिए बहुत सारे इकट्ठा करके रखें, ऐसा संत कभी भी नहीं करते हैं। साधु उसी को कहा गया है, वही साधु की परिभाषा होती है। कांतवीर कहते हैं कि ही गुरुजी, किस प्रकार एक वैश्य माघ के पुण्य से मुक्त होकर के दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल होता है, मलनाशक होता है, पापों को धोने वाला होता है। जल की जो पवित्रता है हमेशा व्यक्तियों को पवित्र करती है, गंदगी को साफ करता है, फिर भी जल कभी अपवित्र नहीं होता, थोड़ी देर में फिर शुद्ध हो जाता है, थोड़ी दूर जाकर के। जल की क्षमता जीवन देना होती है, सभी प्राणियों के मन को भी शुद्ध करता है, स्वयं भी निर्मल होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। अगर मकर संक्रांति में, यानी कि माघ के महीने में मकर के सूर्य होते ही, अगर इस महीने में जितने जल में गाय के पैर धोते हैं, इतने जल में, गंगा जल में भी व्यक्ति स्नान कर लेता है, उस गंगा जल को अपने सिर पे धारण करता है, वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ये सारा महीना जो प्रातः स्नान करता है, माघ स्नान करता है, माघ की कथा श्रवण करता है, अगर 3 दिन भी श्रद्धा के साथ में कर लेता है, पापों को नाश होकर के सीधा स्वर्ग को प्राप्त होता है। चाहे दीन हो, चाहे थोड़ा सा ही दान करे, वो भी धनी और दीर्घायु होता है। माघ के महीने में
अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा किया तो ज्यादा किया, जितनी शक्ति है, चाहे आपकी जरा सा अंश करने की है, दान जरूर करना चाहिए। माघ स्नान, माघ दान ये आवश्यक है। आप निर्धन है तब भी यथाशक्ति चाहे थोड़ी सी हो, अपनी श्रद्धा से दान निकालना चाहिए। दान में कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार करो, गुप्त करो और उसे गाओ मत, जगह जगह प्रचार मत करो। अगर 5 दिन स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान शोभायमान होता है, यानी कि उसके पुण्य ऐसे बढ़ जाते हैं, जब वो भगवान के लोक को जाता है तब ऐसे चंद्र सुशोभित होता है, वैसे जीवात्माओं के बीच में वो व्यक्ति सुशोभित होता है जिसने 5 दिन भी नियम से कर लिया। माघ के स्नान करने वालों के नियम कहता हूं कि माघ के महीना किस प्रकार से नियम धारण करने चाहिए। अगर आप नियम धारण नहीं कर सकते तब भी कथा श्रवण करो, स्नान करो। और जो पूरे सच्चे नियम से करना चाहते हैं उनके नियम क्या होते हैं? भूमि पर सोना चाहिए, धरती पर, जमीन पर बिस्तर बिछा करके सोए। भगवान की तीनों कालों में सुबह के समय, दोपहर के समय, सायकाल के समय पूजा करें। यानी सुबह पूजा करी, आरती करी, भोग लगाया, दोपहर को भोग लगाया और शाम को फिर आरती करी और भगवान का भोग लगाया। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र, अन्न, इन वस्तुओं में से जो भी हो सके माघ के महीने में दान जरूर करना चाहिए। दूसरों की अग्नि पे न तपे और ब्राह्मण का दान ना ले और मास के अंत में ब्राह्मण को भोजन करावे। यानी कि दूसरों के दान का ज्यादा प्रयोग नहीं, अपनी कोशिश करो। ये नहीं फ्री का कहीं गए हैं आप, गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, देवी स्थान गए, वहां अगर आपको भंडारा चखा है तो चाहे थोड़ी सी सेवा निकालो, जरूर निकाल के आओ। नहीं तो वो भंडारे का, यानी कि हाँ अगर आप बिल्कुल ही निर्धन है तो बात अलग है, चाहे एक सिक्का निकाल लो, उससे वो आपको प्रसादी बन जाती है। और ब्राह्मण का धन नहीं छीनना चाहिए। ब्राह्मण से आप कुछ भी ज्ञान लेते हैं उसका भाव नहीं होना चाहिए। उनको यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना, संत ऋषि मुनि ब्राह्मणों को भोजन देना, उनको दक्षिणा देना एकादशी के नियम की तरह। जैसे एकादशी का उद्यापन करते हैं वैसे माघ के महीने का उद्यापन किया जाता है। भगवान से प्रार्थना करें कि देव इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। जो माघ का स्नान किया है, माघ के स्नान में कुछ बातों का भी ध्यान रखें। माघ के स्नान में वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा ये काम ना करें, यानी किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी का बुरा ना सोचो। और जो व्यक्ति नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनसे दूरी बना के रखे। यहां तक कहा गया है कि भगवान की निंदा अपने माता पिता की, गुरु की, भगवान की, देवताओं की, इनकी निंदा ना तो करे और ना सुने। अगर कोई निंदा कर रहा है, अगर आपकी शक्ति है, यहां तक कहा गया उस निंदा करने वाले की जिब्या काट दो। अगर आपकी शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है, आप उठ के चले आओ। अगर उठ भी नहीं सकते तो कानों में उंगली डाल लो, परंतु बड़े पूजनियों की निंदा कभी मत सुनो। उनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए। और साथ में ये बात का ध्यान रखें, कभी किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखा के धन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका व्यापार है, एक की चीज आप 2 में बेच रहे हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि तो व्यापार है। परंतु गलत चीज को गलत रास्ते से देना, किसी को ठगना, किसी बहाने से कि हम आपका ये काम करवा देंगे, इतने पैसे दे दो, उस पैसे को ठग लेना, ये पाप होता है। गलत रास्ते से, गलत कमाई से जो धन आता है वो विनाश का कारण बनता है, उससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गलत धन से बचो। अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से,
आप जो भी कर रहे हैं उसका जो है उसी से निर्वाह करो। जो हमारे भाग्य में भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। कहते हैं भाग्य का लिखा मेटा नहीं जा सकता, परंतु कर्म करने से भाग्य का लिखा भी मिट जाता है। कहा जाता है जैसे आपने जन्म कुंडली दिखाई किसी की कुंडली में और लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है कि इसकी अकाल मृत्यु योग है, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी, तो यह भाग्य में लिख गया। परंतु उसका निवारण चाहता है, उस व्यक्ति ने उसी समय महामृत्युंजय का जाप करवाया। क्योंकि कहा जाता है महामृत्युंजय का जाप करने से अकाल मृत्यु दूर होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है। महामृत्युंजय की जाप कराए। अब इसमें कौन झूठा होगा कौन सच होगा? अगर इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती तो भाग्य झूठा होता है, पत्री झूठी होती है, अकाल मृत्यु होती है तो मंत्र झूठा होता है। इसका ये होगा कि अकाल मृत्यु के योग भी आएंगे, परंतु महामृत्युंजय की शक्ति से वो योग आएगा, ज्यादा ना होकर के थोड़ा होकर के मृत्यु के समान। कहते ना कि इसकी तो बड़ी कोई भाग्यता बच गया, बड़ा पुण्यशाली है, कोई दान आ गया। मृत्यु जैसा होते होते दुर्घटना मृत्यु जैसी होनी थी वो थोड़ा बहुत होकर के निकल जाती है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों ही प्रभावशाली रहे। इसी तरह से हमारे भाग्य में जो लिखा है आता है, परंतु कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से बुरा टल जाता है थोड़ा होकर के, और बुरे कर्म करने से अगर हमारे भाग्य में अच्छा है वो भी दूर हो जाता है, थोड़ा बहुत झलक दे के चला जाता है। इसलिए अपने अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं मौन रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करे। मनुष्य माघ के महीने में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी इनमें स्नान करे, गंदगी का स्नान करे। 4000 युगों तक स्वर्ग में वास रहता है। अंतु श्रद्धा से करता है, ये नहीं क्या चलो ये भी, चलो शादी लगी, चलो ये भी माघ का महीना आ गया, ये भी निभाना है। अविश्वास से नहीं, कुभाव से नहीं, भाव से जपो। जो कोई माघ के महीने में गंगा यमुना का स्नान करता है और यथाशक्ति दान करता है, गौदान करना, अगर आपकी गौदान की शक्ति नहीं है तो यथाशक्ति जितनी आपकी सामर्थ है, सामर्थ के अनुसार दान करता है, निर्धनों की सेवा करता है, ब्राह्मण संतों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, मंदिर गुरुद्वारों की सेवा करता है, वो व्यक्ति जो है सभी पापों से मुक्त होकर के सीधा वैकुंठ लोक चला जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, कर्म सबसे प्रभावशाली होता है। इस तरह से भक्तों आप आज से धारण कर लो कि हम कभी भी नास्तिक व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, कभी भी जो भगवान की बुराई नहीं सुनेंगे, ना ही करेंगे, ना ही सुनेंगे। केवल अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे, कर्म करेंगे। धन कमाने के लिए करो, बच्चों को पालो, भगवान ने सबके लिए कहा है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, परंतु अपने धर्म के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करो। किसी का दिल मत दुखाओ। इतना करने से परमात्मा मिल जाते हैं। यथाशक्ति श्रद्धा से अपना जो कमाई है उसमें से निकालते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। भगवान की कथा सुनने से, यथाशक्ति दान करने से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दत्तात्रेय ऋषि ने राजा की सहजता जिनको ये उपदेश दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, आगे की कथा में और भी इतिहास का वर्णन करते हैं, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज जो उपाय हैं, अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही,
संतान शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिनकी पहले से पुत्री है पुत्र के लिए कर रहे हैं, या जिन बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है उनको केवल एक उपाय करना है, या गृहस्थ जीवन में परेशानी है वो भी कर सकते हैं। आपको ये 7 गुरुवार करना है, अभी से शुरू कर देना, गुरुवार के गुरुवार करना यह है कि थोड़ी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी रख करके और एक आटे का पेड़ा बना करके उस आटे के पेड़े में रखो, और साथ में अगर केला हो जाए, आपके आसपास मिल जाती है तो केला ले सकते हैं, नहीं है तो यही गाय को खिला के आओ। ये खिलाना है, केवल इस उपाय को करके गाय को खिला करके गाय के पीठ पे हाथ पे देना और गाय की जो नीचे की मिट्टी होती है उठा करके मस्तक पर लगा लेना। देखना सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।